ये है मेरे शॉपिफाई के लास्ट 30 डेज का डाटा, जिसमें हमने 3 लाख से ज्यादा रुपये अर्न किए हैं बाय ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का चैलेंज करने वाले हैं, जो कि 24 आवर्स तक चलेगा। मैं एक न्यू प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, जो कि मैं 24 आवर्स के लिए एड्स में रन करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में कुछ यूनिक एंड डिफरेंट होने वाला है। मैं खुद वो प्रोडक्ट्स को फुलफिल करके दिखाऊंगा, कैसे हम अपने घर बैठे शिपिंग करके कस्टमर के घर अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये एक A to Z वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बात करें अगर हम कैटेगरी निश की, तो सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि ये मंथ कौन सा चल रहा है। ऑब्वियसली दिसंबर, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर की तैयारियां करनी शुरू हो जाती हैं। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली 25 सितंबर के लिए हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 19 दिसंबर। तो हमें टारगेट करना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर। लोग जाते हैं इवेंट्स में, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए कुछ हम मददगार साबित हो सकते हैं इफ वी विल क्रिएट प्रोडक्ट फॉर देम। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट्स और हुडीज के बारे में सोच रहा हूँ, जिनके ऊपर हमारे डिजाइन होंगे एंड देन हम उसकी एड चला करके लोगों को सेल करने की कोशिश करेंगे। अब निश मैंने डिसाइड कर लिया, विच इज हैप्पी न्यू ईयर। एंड देन बात करते हैं डिजाइन की। 4 से 5 डिजाइन मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, और ऑब्वियसली डिजाइन मैं कहाँ से ढूंढने वाला हूँ? पिंटरेस्ट से। चलिए आपको भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हम अपने डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम पिंटरेस्ट। ओके, सो हियर इज माय पिंटरेस्ट, और मेरे सामने वही डिजाइन मुझे सजेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि मैं अक्सर देखा करता हूँ और सर्च किया करता हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर। यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स रिलेटेड टू प्रिंट ऑन डिमांड। ओके, हम यहाँ पे सर्च करेंगे बेसिकली न्यू ईयर कोट। हमारे सामने काफी सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एज ए डिजाइन, एज ए कोट। लाइक दिस वन, टाइम टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। ये एक अच्छा कोट हो सकता है हमारी टी शर्ट और हुडीज के लिए। एंड देन जब आप पिंटरेस्ट में कोई एक चीज को सिलेक्ट करते हो, तब आप देखते हो कि उसके नीचे आपको और ज्यादा सजेशंस दिखती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं आपके प्रोडक्ट के। लाइक ये आप एक लाइन देख सकते हो, 2024 इज माई ईयर। अब यहाँ पे हमें 2025 लिखना है और हमारा डिजाइन रेडी है। तो मैं यहाँ पे डिजाइन पहले फाइंड कर लेता हूँ, देन आपसे बात करता हूँ। ओके, तो कुछ डिजाइन्स को मैंने फाइनल किया है। लाइक ये आप एक काइनवा में मेरा डिजाइन देख सकते हो। एंड देन सेकंड वन इज दिस, पेज 1 ऑफ 365 एंड सो दैट एडवेंचर बिगिंस। दिस वन यू कैन सी पेज 365 ऑफ 365। आर यू रेडी टू क्लोज द बुक? एंड इसके बाद ये है डिजाइन कुछ हमारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का यूज किया है, क्योंकि ब्लैक टी शर्ट के ऊपर हम ये डिजाइन लगाएंगे एंड व्हाइट टी शर्ट के ऊपर हम ये डिजाइन लगाएंगे। तो इसके मैं 2 वेरिएंट्स रखता हूँ। तो ये 2025 एंड ये भी एक सरल सा डिजाइन आप देख सकते हो, कोट जिसको हम बोलते हैं। देन टाइम टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ये हमने एक बेसिक सा निकाला है, हैप्पी न्यू ईयर 2025। जिनको ये पसंद आएगा वो ये भी परचेस कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हमने छोड़ने नहीं है, बेसिकली जिधर से आए वहां से हमें पकड़ने की कोशिश करनी है। कस्टमर एक बार पेज के ऊपर आ जाए तो वो वहां से वापिस नहीं जाना चाहिए। तो कीप इन माइंड दैट थिंग्स। अब हमने अपने डिजाइन पे फाइनल कर लिए हैं। देन इसके बाद बारी आती है क्यूकिंग की। ये डिजाइन हम सबमिट करने वाले हैं क्यूकिंग को, बिकॉज क्यूकिंग इज अवर सप्लायर, जो कि सारा काम करेगा हमारा प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक। सब काम सप्लायर का होता है। लेट मी ओपन क्यूकिंग। देन आपको प्रोडक्ट्स में जाना होता है एंड देन क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट एंड देन मेंस क्लॉथिंग, सिलेक्ट प्रोडक्ट, और आपको जो भी चीज़ बनानी है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक हम हुडीज बनाने वाले हैं तो सीधा लिख डालेंगे हुड। ये रहा हुडेड स्वेटशर्ट, ये हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड देन DTF के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन ऐड डिजाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपने डिजाइन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। आप देख सकते हैं मेरे सारे डिजाइन्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मैंने पहले ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डिजाइन को अपनी हुडी के ऊपर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये डिजाइन मैं फ्रंट में भी लगा सकता हूँ, बैक में भी लगा सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। तो आई थिंक ये डिजाइन यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमें वर्टिकली सेंटर करना है इसकी अलाइनमेंट एंड सारे साइजेस को सिलेक्ट कर लेना है 1 by 1। एंड कलर्स यहाँ पे एक ब्लैक रखूंगा एंड देन एक नेवी ब्लू के साथ मैं इस प्रोडक्ट को सेव कर लूंगा। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन माय प्रोडक्ट्स एंड यू विल सी आपके सारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको जस्ट यहाँ पे पुश टू माय स्टोर के ऊपर क्लिक करना होगा एंड अपनी प्राइसिंग सेट करनी होगी। 662 रुपीज हमें इसकी कॉस्ट पड़ रही है, जिसको हमें डबल कर देना है। मैं यहाँ पे सबमिट करने वाला हूँ 1299 रुपीज एंड सेट दिस प्राइस फॉर ऑल वेरिएंट्स। अब 3XL के लिए हमें यहाँ पे साइज चेंज करना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पे 1200 की जगह 300 करने वाला हूँ। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको
यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है एंड देन सिंपली क्लिक ऑन पुश प्रोडक्ट टू स्टोर। ये प्रोडक्ट आपकी स्टोर में पहुंच जाएगा। ये रहा हमारा शॉपिफाई स्टोर। अगर आपको शॉपिफाई स्टोर बनाने नहीं आता है तो इसके ऊपर भी एक जल्द वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अपना एक हाई कन्वर्टर शॉपिफाई स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। वैसे मेरा स्टोर भी अभी एक कॉमन सा स्टोर है, मैंने भी कोई ज़्यादा वहाँ पे श्रृंगार नहीं लगा रखा है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें जाना होगा प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको सारे अपने प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जो कि मैंने अभी प्रोडक्ट बनाया है और ये रहे मेरे सारे प्रोडक्ट्स। यू कैन सी यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट आ चुका है जो कि मैंने आपके सामने ही क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट का पूरा टाइटल देना होगा, लाइक डियर 2025 प्लीज बी गुड। एंड देन डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो वो आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो और दूसरों के प्रोडक्ट पेज पे जा करके उनका डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी इजी। लाइक ये हमने एक हुडी बना रखी है, मैं इसका यहाँ से ये पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी करूंगा एंड पेस्ट इट हियर। मुझे इस प्रोडक्ट को सेव करना होगा इजीली। अब मुझे इनके मॉकअप्स तैयार करने होंगे। ये मॉकअप्स काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हैं, इनको देख करके कोई भी परचेज नहीं करने वाला है, तो इनके मॉकअप्स मुझे प्रीमियम एंड हाई कन्वर्टेड रखने होंगे। उसके लिए मैं अक्सर यूज़ करता हूँ फोटोशॉप का। मेरे पास काफ़ी सारे PSD फाइल्स मॉकअप्स पड़ी हुई हैं जिनको मैंने भी बनाया है और कुछ को मैंने चुराया भी है, तो ये पार्ट मैं स्किप करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा जा सकता है वीडियो। तो मॉकअप्स तैयार करने के बाद मैं आपके सामने आता हूं। आज दूसरा दिन है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। आज मैंने प्रोडक्ट पेज रेडी कर दिया है, मॉकअप्स रेडी कर दिए हैं और फेसबुक एड्स में जो हम क्रिएटिव यूज़ करने वाले हैं वो मैंने रेडी कर दिए हैं। ये रहा प्रोडक्ट पेज। सबसे पहले ये, देन ये, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट पेज में मैंने 5 वेरिएंट्स रखे हैं विद 6 साइजेस, वाइट, मैरून, नेवी ब्लू, मस्टर्ड येलो एंड इनके साथ साथ कुछ मैंने मॉकअप्स भी रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं गर्ल्स को, क्योंकि सोच रहा हूँ मैं कि जब मैं फेसबुक ऐड रन करूंगा तो उसमें मैं जेंडर टारगेटिंग फीमेल रखूं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको ऐड क्रिएटिव दिखा देता हूँ जो कि मैंने इन हुडीज के लिए बनाई है। फर्स्ट वन दिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। और ये 6th का मैंने अभी तक प्रोडक्ट पेज वगैरह नहीं बनाया है, तो इसको हम कैंसिल ही करने वाले हैं। हम 5 प्रोडक्ट्स की ऐड चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एड्स मैनेजर ओपन कर लेता हूं एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। और अब हम सेल्स कैंपेन चलाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो उसके लिए आपको सेल कैंपेन ही चलाना पड़ेगा। देन कंटिन्यू। देन यहाँ पे मैनुअल सेटअप कैंपेन के साथ हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे कैंपेन का नाम मैं दे देता हूँ न्यू ईयर हुडीज। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। एडवांटेज कैंपेन बजट को भी अभी मैं ऑफ ही रख रहा हूँ। सीधा मैं चले जाऊंगा एड सेट में और यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स रखूंगा। देन परचेज जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन डेली का बजट यहाँ पे सेट करते हैं विच इज फॉर 100 रुपीज। आज है 20 दिसंबर। टाइमिंग मैं इसकी रख लेता हूँ, हम 21 दिसंबर से सुबह के 6 बजे से एड चलाना शुरू करेंगे। अब इसके बाद आती है बारी ऑडियंस की। ऑडियंस में सीधा आपको क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, देन यूज ओरिजिनल ऑडियंस। यहाँ पे जेंडर की अगर हम बात करें तो मैं वुमेन को टारगेट करने की कोशिश करूंगा एंड दिस इज कम्प्लीटली न्यू। ये मैं पहली बार वुमेन को टारगेट करने जा रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी एड्स में सिर्फ वुमेन्स को टारगेट नहीं किया है। अब यहाँ पे इंक्लूडेड लोकेशन के ऊपर एडिट करना होगा एंड देन यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना होगा कुछ लोकेशंस को। कुछ ऐसी स्टेट्स को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे मुझे डिलीवरी इश्यूज आते हैं, मैंने यहाँ पे वो ऑलरेडी लिस्ट बना के रखी है। सीधा मैं एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करूंगा और वो स्टेट्स एक्सक्लूड हो जाएंगी मेरी एड सेट में, मतलब कि इन जगहों पे मेरी एड ना दिखाई। इन सारी स्टेट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, डोंट वरी। अब यहाँ पे एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च करूंगा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के रिलेटेड हमें काफी सारे इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। न्यू ईयर्स डे, ये इंटरेस्ट हमारा हो सकता है। देन इसी के सजेशन में हम देख लेते हैं लाइक पार्टीज, न्यू ईयर्स इवेंट। ये मैं 3-4 इंटरेस्ट एक ही एड सेट में डाल रहा हूँ। आप चाहो तो इन सभी इंटरेस्ट को डिफरेंट एड सेट के साथ भी सेट कर सकते हो। मैं एक ही एड सेट चलाने वाला हूं क्योंकि इतना बजट नहीं है हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन फर्दर करके इंगेज्ड शॉपर्स के साथ इसको सेट करना होगा। यस, बाकी फेसबुक खुद संभाल लेगा क्योंकि फेसबुक को ज्यादा जानकारी है और उसको पता है कि ये कौन सी चीज है और किन लोगों को
दिखानी है। अब मुझे प्लेसमेंट में जाना होगा एंड देन यहाँ पे मुझे मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करना होगा और ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर को मैं डिसेबल करूंगा। देन इन स्ट्रीम एड्स एंड रील्स इसको भी मैं डिसेबल करूंगा एंड देन सर्च रिजल्ट भी डिसेबल करते हुए एक राइट कॉलम होता है उसको भी मैं डिसेबल कर दूंगा। एंड आप चाहो तो ये एक्सप्लोर, होम एंड फीड ये आप डिलीट कर सकते हो एंड देन इजीली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब हमें यहाँ पे कराउजल के ऊपर ही सेट रहने देना है क्योंकि हम कराउजल ऐड चलाने वाले हैं। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन मैनुअल अपलोड। अब यहाँ पे कराउजल ही मैं सेट रहने देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपनी फोटोज को ऐड करना होगा जो भी मैंने क्रिएटिव्स क्रिएट किए हैं। अपलोड के ऊपर क्लिक करते हुए सारे क्रिएटिव को मैं सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे अपलोड कर लूंगा। ये सारे क्रिएटिव्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे इनके हेडलाइन देनी होगी, डिस्क्रिप्शन देना होगा एंड देन लिंक के साथ मैं 1 by 1 सेट करता जाऊंगा। सबसे पहले इसकी हेडलाइन देता हूँ विच इज 365 आउट ऑफ 365। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा COD। अब यहाँ पे मुझे URL देना होगा। ये रहा, यहाँ से कॉपी करते हुए इजीली मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड देन पूरे क्राउजल का जो मेरा पहला फोटो है वो सेटअप हो चुका है। देन इसके बाद ये हुडी है, ये है डियर 2025। यहाँ पे मैं इसका टाइटल पेस्ट कर दूंगा। प्रोडक्ट पेज में जाकर के इसका लिंक कॉपी कर लूंगा एंड पेस्ट इट हियर। सेम इसी तरह से मैं सारी हुडीज को कस्टमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमें प्राइमरी टेक्स्ट देना होगा जो कि मैं रिसेंटली यूज्ड करूंगा। अब यहाँ पे शॉप नाउ के आगे मुझे अपनी कलेक्शन का लिंक देना होगा। कॉल टू एक्शन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे शॉप नाउ का ही यूज करता हूँ अक्सर। एंड देन यहाँ पे हमें अपना कलेक्शन का लिंक डालना होगा एंड प्रीव्यू URL के ऊपर क्लिक करते हुए हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी हुडीज सही से विजिबल हो रही है या नहीं। बाकी कुछ नहीं रहा, सीधा आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपकी एड बिगिन हो चुकी है। अब ये कैंपेन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स दिखना भी शुरू हो जाएंगे। क्या पता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भगवान भरोसे। हमारा काम है टेस्ट करना। बाकी टेस्टिंग के दौरान हमें परेशानियों का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं हमें सेल्स मिलती है या नहीं। सुबह के 6 बजे से हमारी एड्स लाइव हो चुकी थी लेकिन अभी तक हमें एक भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। बट जैसे कि आपको पता है मैंने 400 रुपये बजट रखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और हमने चलाया भी सिर्फ एक एड सेट है। तो इसलिए अभी मैं इसका बजट 400 से 800 करने वाला हूँ क्योंकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं एड्स को लाइव किए हुए। और हाँ, ये चैलेंज 24 घंटों के बजाय 48 घंटे भी हो सकता है। देखते हैं हमें पहले 24 घंटों में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देन हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसको हमें एक ही दिन के लिए रखना है या फिर 2 दिनों के लिए चेक करना चाहिए क्योंकि एड्स को हमें इतना दिन तो देना पड़ता है ताकि वो अपनी कोर ऑडियंस को जान सके और उन्हीं को टारगेट करे जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, तो अभी मैं टी-शर्ट्स बना ही रहा था और बनाते बनाते मुझे एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है जो कि है येलो हुडी का। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और अभी जो टाइम हुआ है वो भी मैं साथ में लगा देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी टाइम क्या हो रहा है। बाकी आप ये टी-शर्ट एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले इसमें हम अलाइनमेंट करते हैं टी-शर्ट की अच्छे तरीके से एंड एक बार हीट प्रेस करना होता है और इस टी-शर्ट पर हमें ये डिज़ाइन लगाना है। इसको हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इसकी अच्छे तरीके से अलाइनमेंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी टी शर्ट तैयार हो जाती है द ब्रांड राजपूत। ओके, तो आज है दूसरा दिन जब हमने अपनी एड्स को चालू किया हुआ है। हमने कल सुबह 6 बजे अपनी एड्स को स्टार्ट किया था और आज शाम हो चुकी है। आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कल के रिजल्ट्स। बेसिकली हम फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग ही पता लगाते हैं कि क्या हमें उसे सेकंड डे चलाना है या नहीं। हमारे फर्स्ट डे के 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज भी मैंने वो ऐड को चलने दिया है क्योंकि कल हमें एक परचेज देखने को मिली थी। ओके, तो ये रहा हमारा कैंपेन विच इज़ न्यू ईयर कैंपेन और कल के दिन इस पे 389 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है पहले मेरा बजट 400 था, देन मैंने उसको बढ़ा दिया था बाय 600। तो पहले दिन यहाँ पे सिर्फ 389 रुपीज़ ही स्पेंड हुए हैं जिसपे मुझे 2 परचेजेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन स्टोर के ऊपर हमें एक ही परचेज आई है जो कि आपने देख रखी है। ओके, तो ये रहा इसका एड सेट।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 रिजल्ट दिखा रहा है कल के दिन, और कॉस्ट पर रिजल्ट हमें 194 रुपीज देखने को मिली है। बात करते हैं सबसे पहले क्लिक्स की। तो कॉस्ट पर लिंक क्लिक जो हमें कल के दिन पड़ा है वो है भाई 14 रुपीज के करीब। और हाँ, ये अगर 15 रुपीज के नीचे आ रहा है दिस इज गुड, और अगर 15 रुपीज से ज्यादा जा रहा है 1-2 दिन तक भी तो उसको फिर ऑफ करना पड़ता है। बेसिकली हमें यहाँ पे ऐड टू कार्ड भी देखने को मिले थे कल के दिन, 4 ऐड टू कार्ड एंड 2 हमें रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मिला हमें 1 ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस ऐड को देख करके कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे विजिट किया हो और उसे वो डिजाइन पसंद ना आए हो न्यू ईयर वाले, और उसको कोई और हुडी दिख गई हो तो उसको ऑर्डर कर दिया हो, तो उसका मुझे पता नहीं। लेकिन न्यू ईयर वाली कलेक्शन में से सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 ही ऑर्डर देखने को मिला था। बाकी ऐड टू कार्ड यहाँ पे हमें 4 दिखा रहा है। और अगर मैं बात करूँ आज की, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टुडे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन हमारा जो कॉस्ट पर लिंक क्लिक है वो अब डिक्रीज होके 7 रुपीज आ चुका है, जो कि कल से कम हुआ है। एंड 84 क्लिक्स हमें देखने को मिले हैं। एंड अमाउंट स्पेंड की अगर हम बात करें तो आज 600 रुपीज पूरे स्पेंड हो चुके हैं अभी तक। अब ये इससे ऊपर भी जाएगा क्योंकि 15% ये एक्स्ट्रा लेता है। और अगर हम बात करें परचेज की तो आज हमें एक भी परचेज देखने को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो हमें कोई ऐड टू कार्ड देखने को मिला है, ना हमें कोई परचेज देखने को मिली है। और अभी रात के 12 नहीं बजे हैं, क्या पता 12 बजे तक हमें एक और परचेज देखने को मिल जाए। तो ये चैलेंज को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और हमने ये ट्राई किया था विद हुडीज। अगर आप चाहते हो कि सेम डिजाइन को मैं टी शर्ट के ऊपर लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी 22 दिसंबर हो चुका है, न्यू ईयर ज्यादा दूर नहीं है। तो आज ही मुझे ये टी शर्ट वाला काम करना पड़ेगा एंड आपके लिए वीडियो तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हुडीज के साथ मैंने चेक कर लिया है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले हैं। ऐड मैं इसकी भी चलने दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अब मैं टी शर्ट के ऊपर सेम डिजाइन डाल करके ऐड रन करने वाला हूँ। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड एंड लाइक दिस बिजनेस इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। आपने देख ही लिया, मैंने 600 रुपीज आज स्पेंड कर दिए और पिछले कल भी 400 रुपीज स्पेंड कर दिए, मतलब 1000 रुपीज मैंने स्पेंड कर दिए हैं। लेकिन रिजल्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिला है। उसको भी मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी है, लेकिन वहां से मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि मैं 2 बार फोन कर चुका हूं, अभी तक फोन पिक हुआ नहीं है। तो आई थिंक वो भी ऑर्डर कैंसिल ही समझो, सिर्फ और सिर्फ हमने स्पेंड ही किया है, अभी तक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ, ये हुडीज वाली कैंपेन पे मुझे अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं देखने को, तो इसको मैं एक दिन और चला करके देख लूँ। इसका रिजल्ट आपको टी शर्ट वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा ये चैलेंज वीडियो को देख करके। एंड हम एक परचेज के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।